चलिए एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं क्या क्या है, कैसे निकालेंगे हम एनर्जी इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए हमें क्या क्या पता है और क्या क्या चीजें नहीं पता है, तो उस पर 1 बाय 1 करके निकालते हैं और देखते हैं क्या बनेगी हमारे पास में। तो सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और निकालने से पहले जो इसका फार्मूला आने वाला है उसको हम चाहे तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ से निकलेगा या कैसे निकलेगा। तो U इक्वल टू जो होगा हाफ के वाई स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर, डिपेंड ऑन कि किस डायरेक्शन में आप मोशन को ले रहे हो। अपना जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको वाई या एक्स किस डायरेक्शन में आप ले रहे हो, ठीक है। तो अगर वाई में ले रहे हो तो हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में ले रहे हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको ड्राइव करके कि ड्राइव करेंगे तो ये कैसे ड्राइव होगा हमारे पास में, ठीक है। तो लेट अस ड्राइव दिस। तो दो तरीके हैं इसको ड्राइव करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये क्या है, वर्क डन होती है। कितनी क्या होती है, दिस इज नथिंग बट वर्क डन। क्या होती है, वर्क डन होती है, ठीक है। और आपका पोजीशन आप 0 से स्टार्ट करते हो और x तक ले जाते हो, पोजीशन चेंज होती है। और इसी तरीके से आपका जो फोर्स होता है 0 से स्टार्ट होकर के f तक जाता है। तो फोर्स क्या होता है, f आपका 0 से स्टार्ट होकर के f तक जाता है। तो इसका मीन वैल्यू जो हो जाता है वो f प्लस 0/2 से f/2 हो जाता है ये। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालो तो वर्क डन हो जाएगा हाफ f, ये आपका फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट x, है ना। F इक्वल टू जानते हैं हम के एक्स होता है, तो के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा बाई 2, यहाँ से मिल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वाई के डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये हाफ एफ इंटू वाई, हाफ के वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको ड्राइव करने का, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा। और अब हम डिटेल में देखते हैं कैसे इसको हम थ्योरेटिकली लिख करके ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, ये सबसे सिंपल तरीका था इसको ड्राइव करने का, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कैसे इसको हम मैथमेटिकली और भी कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन होता था, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उस हिसाब से आपको पोटेंशियल एनर्जी कम या ज्यादा मिलेगी। देखते हैं क्या है, दिस इज एन अकाउंट, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, this is an account of the displacement of the particle, this is an account of the displacement of the particle from its mean position, the restoring force F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के वाई डायरेक्शन में तो माइनस के वाई हो जाएगा, एक्स में लेंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो दी रिस्टोरिंग फोर्स विल बी proportional to the displacement, but its sign will be always negative since this force is restoring force and it will direct it towards the mean position. That's why behavior minus sign. F equal to minus kx. The restoring force is this against which work has to be done. Against which work has to be done. So पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस dw। अब पोजीशन कहां से कहां चेंज करना है आपको, तो आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं 0 to x तक जा रहे हैं, दिस विल बी ky dy। लेट अस इंटीग्रेट दिस, दिस इज गोइंग टू, यू नो केज कांस्टेंट बाहर कर दो और y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² by 2, लिमिट लग जाएगी आपकी 0 to x।
In this limit, you have to put first x, then you have to put 0. This is going to be k 0 to x कर रहे हैं, 0 to y कर लो, y कर रहे हैं तो y ले लो यहाँ पे, बाद में कर लेंगे, x को बाद में चेंज कर लेंगे, 0 to y कर लेते हैं इसको, ठीक है, 0 to y कर लेते हैं, क्योंकि y ऊपर लिख दिया कि y लिखा हुआ हमने ना, इसको y रहने दो, 0 to y, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे की वैल्यू माइनस पुटअप करेंगे तो माइनस और माइनस आपका मिलकर के ये प्लस हो जाएगा, तो साइन यहाँ प्लस हटा देते हैं, माइनस का साइन यहाँ से, उसको के रखते हैं खाली, ये बन जाएगा, अंदर y डालेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर, यू इक्वल टू क्या मिल गया आपको, हाफ के वाई स्क्वायर। सिमिलरली if you will start with f equal to minus kx, then here dw will be minus ky dy, dw will f into dx na, this is f into dy, this ky is f into dy, ठीक है, इसे k into ky into dx हो जाएगा, तो x का भी आप इस तरीके से ड्राइव करके निकाल सकते हैं भैया। एग्जाम के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, बच्चे को ये याद कर ले कि फोर्स आपका 0 से f तक गया तो उसका मीन वैल्यू f/2 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 से x है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल के वर्क निकाल लेंगे आप, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। दोनों में से जो भी मेथड पसंद आए उसको हम याद रख सकते हैं। तो u इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर हो गया, अभी इसके कुछ और फार्मूले हैं उनको भी नोट कर लेते हैं आगे। कितना हो गया, यस, यस सर, ठीक है, u इक्वल टू कितना मिल गया, हाफ के वाई स्क्वायर, आर u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ we know that y equal to a sin omega t, we know this, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, तो यहाँ से u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज गोइंग टू बी अनदर फार्मूला, आप पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट अस रिप्लेस दिस k आल्सो, again we know that k equal to, what was the k equal to m omega square, since omega square equal to k by m, we have calculated this, so k equal to omega square m या m omega square, k equal to m omega square या स्क्वायर से लिख लो, omega square equal to k by m, this implies k equal to m ओमेगा स्क्वायर, तो k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर पुट अप कर दो, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले को यहाँ भी लिख सकते थे, तो ये बन जाता है हमारा u इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर वाले के साथ में k की वैल्यू लगनी ज्यादा इजी लगेगा, k की जगह पे हमें m ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा u इक्वल टू हाफ, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ यहाँ के बजाय, ये देखो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत हेल्प करेगा अभी टोटल एनर्जी निकालने में ये फार्मूला हमको, ठीक है। u इक्वल टू ये भी फार्मूला हो गया हमारे पास में, तो टोटल u के जितने फार्मूले हैं उनको ये जगह समराइज कर लें, क्या क्या निकाला हमने, u इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ m
ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। ध्यान रखना जहां पे y है वहां पे चाहेंगे तो x के टर्म में भी लिख सकते हैं फार्मूले को। ओके, लिख लिया। यस सर। नाउ अब देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसी तरीके से जो y है y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, y मैक्स मींस एम्पलीट्यूड, y मैक्स मींस एम्पलीट्यूड मींस a, ठीक है। y मैक्स मींस एम्पलीट्यूड इक्वल टू a। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट अप कर दें तो हम q मैक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे q मैक्स कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये कब होगा, when y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, तो when y इक्वल टू प्लस माइनस ए, या फेज के टर्म में, इसके टर्म में बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये कब होगा, जब ये π/2 हो जाए, यानी ओमेगा टी इक्वल टू प्लस माइनस π/2 या π/2, या टी इक्वल टू t/4 हो जाए, जैसा कि हमने सर्किल में देखा था कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा t/4 टाइम में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, इन पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, उनके मीनिंग को समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे हमको तो इजीली बन जाएगा। ये बन गया वाई यू मैक्स हमारे पास है। ध्यान रखना ये जो टर्म यू मैक्स हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, यही आपकी टोटल एनर्जी बनेगा। अभी आगे देखेंगे जब हम क्या बनेगा, ये यही आपकी टोटल एनर्जी ही बनेगा, ठीक है। नोट कर लिया। ठीक है, तो यू मैक्स ये होगा, यू मिनिमम कितना होगा, यू मिनिमम आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वाई की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लें, यहीं पे लिख देगा, यहीं पे चलिए यहीं पे साथ में लिख लेते हैं ऐसे, यू मिनिमम will be 0 when y equal to 0। तो y equal to 0 मिल जाए, या ओमेगा टी के टर्म में क्या मिल जाए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाए, या t इक्वल टू कितना हो जाए, t/2 हो जाए, क्या बन जाए 0 के लिए, तो t इक्वल टू या 0 हो जाए या t/2 हो जाए, है ना, या उसका मल्टीपल हो जाए, ठीक है। ठीक है, t इक्वल टू 0 हो जाए, t इक्वल टू आपका t/2 हो जाए क्योंकि वहां पे मेन पोजीशन 0 हो जाएगा उस टाइम पे, या उसका मल्टीपल हो जाए आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इन एस सिस्टम। तो हमने पोटेंशियल देख लिया, अब काइनेटिक देखते हैं। सेकेंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना। दिस इज because of the velocity of the particle, because of the velocity of the particle. Kinetic energy K is given by half mv square, and b equal to, we know that a omega cos omega t था हमारे पास में,
तो बन जाएगा हाफ m, अब b इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, फार्मूला ड्राइव किया था हमने पीछे, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये बन जाएगा k. This k can also be written as half m. अब b की जगह पे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t को सब्स्टिट्यूट कर दें तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्यों? सिंस हमने b इक्वल टू फार्मूला निकाला w इन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, या इस वैल्यू को नोट कर ले हम या इस वैल्यू को नोट कर ले, दोनों वैल्यू सेम ही है, आइदर दिस और दिस. यहीं पे हम के मिनिमम और के मैक्सिमम निकाल लेते हैं. तो के मैक्स कब मिलेगा? जब बी मैक्स होगा. अब बी मैक्स कब होगा? जब y 0 होगा. तो बी मैक्स मीन्स y विल बी 0. जब y 0 होगा तो b आपका मैक्सिमम होगा. तो इन दैट सिचुएशन के मैक्स कितना हो जाएगा? के मैक्स विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी आपके टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट बन जाएगा. ये कब होगा? व्हेन आइदर y इक्वल टू 0 हो जाए या t इक्वल टू 0 हो जाए या ओमेगा t इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तभी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. इसी तरीके से के मिनिमम कब होगा? तो के मिनिमम जब आपका y a के इक्वल हो जाए या 0 हो जाएगी. तो के मिनिमम विल बी 0 व्हेन y विल बी इक्वल टू a, या t इक्वल टू t/4 हो जाए या इसका मल्टीपल जैसे पीछे हमने देखा था, या ओमेगा t इक्वल टू π/2 हो जाए, t/4 हो जाए, 3t/4 हो जाए. ठीक है, दोनों पे मिलेगा ये. तो इस तरीके से के मैक्स ये बन जाएगा और के मिनिमम ये बन जाएगा. अब इसके बाद निकालते हैं टोटल एनर्जी. क्या निकालते हैं? टोटल एनर्जी. ध्यान रखिए इस फार्मूले को यूज करेंगे हम और यूज करेंगे इस फार्मूले को, या इस फार्मूले को यूज करेंगे डायरेक्टली, इस वाले को किसी एक को यूज करेंगे और उसको यूज करेंगे. हम देखते हैं दोनों को यूज करके कैसे बना सकते हैं इसको. टोटल एनर्जी नोट कर लिए इतना. डन? यस सर. So let us find the total energy in SHM. That is the total energy. Total energy. This is, I am talking about total mechanical energy. Total mechanical energy means kinetic energy plus potential energy. Means kinetic energy plus potential energy. This is going to be equal to K plus U, and we have seen the formula for K is half m omega square a square minus y square, and for potential energy we have seen half m omega square y square. So see here minus sign, here plus sign, it will going to cancel out. This is going to be half m omega square a square. E total is going to be half m omega square a square. See here, यहाँ पे हम अगर साइन थीटा के टर्म वाला फार्मूला यूज करते तो भी हमें क्या मिलता? देखो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाता हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t मिल जाता, और पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल जाता? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t मिल जाता है. ये देखो इसमें से ये टर्म कॉमन है, निकाल लो कॉमन इसको.
तो ये बन जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचता, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचता आपका। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये कितना बन जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप E इक्वल टू चाहे ऐसे निकाल लेते और चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों जो भी फार्मूला आपको एग्जाम में याद रहे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से निकाल करके ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेते हैं। देखो तो इसमें क्या मिला, E इक्वल टू हाफ में m क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम हमने पीछे देखा, तो के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया आपका। इसी तरीके से ए क्या है, मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो एसएचएम में हमने मान के चले हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से तीनों चीजें कांस्टेंट है, इसमें वो हाफ कांस्टेंट ऑलरेडी है, यानी टोटल एनर्जी ई जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, E will be always constant in simple harmonic motion। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू या ग्राफ के थ्रू इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। देखिए कैसे देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं एनर्जी पोजीशन ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर इसमें फंक्शन में कहीं पोजीशन होता है एनर्जी वाले में, डिस्प्लेसमेंट होता है, तब वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो है नहीं तो कांस्टेंट ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं एनर्जी पोजीशन ग्राफ। एनर्जी पोजीशन ग्राफ, तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में आपका वाई स्क्वायर का टर्म आता है। क्या आता है, वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म आता है। तो इसके ग्राफ को बनाते हैं, के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ग्राफ को बनाते हैं, देखते हैं कैसे ग्राफ को बना सकते हैं। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल हो गया, ये एनर्जी ई इस पे लिखी जाएगी। ठीक है, ये आपके पोजीशंस यहाँ पे लिख रहे हैं। लेट्स y इक्वल टू 0 है ये, और इस पॉइंट पे y इक्वल टू a है, और इस पॉइंट पे y इक्वल टू माइनस a है, y इक्वल टू माइनस a, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस दोनों तरफ की इससे सेम इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, नाउ व्हेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो k विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर। k कितना हो जाएगा यहाँ पे, k विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, लेट्स दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, तो के ए कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख रहे हैं के ए बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, व्हेन a इक्वल टू प्लस ए तो के 0 हो जाएगा। लेट दिस इज पॉइंट बी, तो के भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से व्हेन के इक्वल टू माइनस ए होगा आपका, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेट दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट ए बी सी, तो के सी विल बी आल्सो 0। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी मैक्सिमम वैल्यू। सपोज यहाँ पे है, तो आप अगर एनर्जी डायग्राम बनाओगे इसका तो ये ऐसे बनेगी। ये ऐसे बनेगी। ठीक है, दिस इज फॉर के। ठीक, फ्री हैंड से बनाओगे तो एक सिंगल लाइन बन जाएगी ऐसे, और अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, दिस इज फॉर के, दिस इज फॉर के। ठीक है, यानी जो y0 तो के मैक्सिमम है। अब जरा हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, U इक्वल टू कितना होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ये। ठीक है, जब
ए पे y इक्वल टू 0 होगा तो u कितना हो जाएगा, u ए आपका 0 हो जाएगा। जब y इक्वल टू a होगा तो u b कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू माइनस ए होगा तो यूसी कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक ऐसे लाइन बना लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इस पॉइंट पे u आपका मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे भी आपका u मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे u आपका मिनिमम है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला जो ग्राफ बना है उसका रिवर्स ग्राफ बना है। किसका ग्राफ हो गया, ये यू का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप इनका टोटल निकाल लो, तो इस पे अगर टोटल निकालने इसका तो ईसी कितना हो जाएगा, कैसे 0 है इक्वल टू यूसी हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ईबी कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल एनर्जी क्या है, एवरी एंड इस पॉइंट पे कांस्टेंट बनी हुई है आपकी। ठीक है, अगर पोटेंशियल कम हो रही है तो काइनेटिक बढ़ जा रही है, काइनेटिक कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जा रही है। अब ये तो एक आम बात हो गई। यहाँ पे आउटपुट लेकर चलना है, हमें क्या लेकर चलना है कि इसको ध्यान से अगर देखें कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, ये वाई स्क्वायर हो गया, तो ये यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कोई कांस्टेंट के वाई स्क्वायर, है ना। और ये इक्वेशन पैराबोला का होता है। ठीक है, क्या होता है ये इक्वेशन पैराबोला का, स्क्वायर इक्वेशन बन जाता है पैराबोला टाइप का। तो देखो ये पैराबोला के टाइप का कर्व बन गया। तो इस तरीके से कभी भी एग्जाम में आपको कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया जाए, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया जाए, इस तरीके कोई क्वेश्चन मिले, कभी दिमाग में रखना कि पैराबोला के शेप का बनेगा वो। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एवरी एंड इस पॉइंट पे आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है,